बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबको? उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 2.1। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। होगा ये कि आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस गिवन है और आपने उनका डिस्क्रिमिनेंट या शॉर्टली डिस्क फाइंड करना है। आप देखिए यहाँ पास क्वेश्चन 1 है 2x² + 3x - 1 = 0। दैट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क कैसे निकालना है? डिस्क का फार्मूला मैं आपको बताती हूँ। डिस्क का फार्मूला है आपके पास b² - 4ac। बस आपने इसको फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन गिवन है वहाँ से आप ए को सॉर्ट आउट करें, बी को और सी को। कर लिया। अब जी आप डिस्क फाइंड कर लें b² - 4ac। अच्छा जी, 3² - 4 a है जी, 2c है जी -1। 9 + 4 2s are 8, दैट इज 17। और ये आ गया आपका आंसर। आपका डिस्क क्या आ गया जी? 17। फर्दर इसको सॉल्व नहीं करना। होपफुली ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जी 6x² - 8x + 3 = 0। सॉर्ट आउट कर लें। ए 6 है, बी आपके पास -8 है, सी आपके पास 3 है और डिस्क का फार्मूला है आपके पास b² - 4ac। ठीक है जी। तो -8 होल स्क्वायर -4, ए 6 है, सी आपके पास 3 है। अब बेशक -8² है आपके पास, फिर भी आंसर +64 ही आएगा। ठीक है। -4 6 24 24 72। अब देखिए 64 प्लस का है, 72 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। आंसर आएगा 8 और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। बड़ी वैल्यू 72 है, उसका साइन माइनस है। ठीक है। एक आपके पास रकम प्लस के एक माइनस के, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं और साइन आता है जो बड़ी वैल्यू का होता है। -8 आपका आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है आपको? 9x² - 30x + 25 = 0। ए आ गया आपके पास 9, बी आ गया -30 और सी आपके पास 25। डिस्क का फार्मूला क्या है जी? b² - 4ac। ठीक है। यहाँ से b -30 होल स्क्वायर -4 9 × 25। अच्छा जी, ये आपका आ जाएगा 900 और ये भी आपका बनता है 900। तो ये आपका आ गया आंसर डिस्क का 0। तो इट्स ओके, डिस्क का आंसर भी 0 हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 है आपके पास। 4x² - 7x - 2 = 0। ए आ गया 4, बी आ गया -7, सी आ गया -2। ठीक है। डिस्क का फार्मूला क्या है आपके पास बच्चों? b² - 4ac -7² - 4 a4c -2। ये आ गया जी +49 और ये माइनस मिलके प्लस बन गए। 4 4 16 16 2 32 और इसका आपका आंसर आ गया 81। ठीक है। ऐसे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ मुश्किल नहीं है। 81 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन 2 में फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। अच्छा, अब आपने पता क्या करना है? अब आपने ऐसे करना है कि जो भी आपके पास आप डिस्क फाइंड आउट करेंगे उसकी बेस पे आपने रूट्स की नेचर फाइंड करनी है। ठीक, उसके आप कुछ फार्मूला से मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ एक साइड पर, ताकि आपको समझ आ जाए। अगर तो आपका डिस्क कुछ उसकी टर्म्स है, ठीक है, जिसकी बेस पे आप रूट्स की नेचर को फाइंड करेंगे। डिस्क अगर आपके पास बच्चे आ जाता है
परफेक्ट स्क्वायर, डिस्क अगर आपके पास आता है परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 4, 16, 36, 49, 81, ठीक है, ये होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। अगर डिस्क परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो आप लिखेंगे कि रूट्स आर रियल रैशनल। ये आपकी बुक में इस एक्सरसाइज से पहले मौजूद है चीज़, ठीक है, और जिसे आपको मेमोराइज करनी है, रैशनल एंड अनइक्वल। ये आपके पास एक शर्त होगी। फिर अगर आपके पास आता है जी, अगर डिस्क आपका आ जाता है 0, फॉर एग्जांपल आपने डिस्क फाइंड आउट की से हमने ऊपर एक क्वेश्चन में डिस्क फाइंड किया तो हमारे पास आंसर 0 आया। अगर डिस्क 0 आ गया, ठीक है, आप क्या लिखेंगे उसमें जी, आपके रूट्स होंगे रियल रैशनल एंड इक्वल। उसमें आपके रूट्स क्या होंगे, रियल रैशनल एंड इक्वल। ये दूसरी बात होगी। फिर जी अगर आप डिस्क निकालते हैं और वो आ जाता है आपका लेस देन 0, लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव नंबर, ठीक है, जैसे -14, -100, -1, ठीक है। अगर आपका डिस्क आंसर आ जाता है कोई नेगेटिव नंबर में, आप लिखेंगे, आप बताएंगे कि रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल, इमेजिनरी एंड अनइक्वल। ये हो गया आपके पास। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि इसके अलावा कौन सा। अब आपका रूट जो है ना है पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखिए मैंने ये चीज़ आपको क्यों लिखवाई है बच्चे। सबसे पहले जो आपने किया है नंबर 1 पे कि वो भी होगा ग्रेटर देन 0 नंबर, लेकिन परफेक्ट स्क्वायर होगा। पॉजिटिव नंबर्स में ये हो सकता है कि नंबर आपके पास पॉजिटिव आए, मगर 2 शर्तें हैं, उसमें 2 आपके पास ऑप्शन आ सकते हैं कि है नंबर पॉजिटिव और परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और है नंबर पॉजिटिव मगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, कुछ और है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर हमने ये 81 फाइंड किया है, ये पॉजिटिव भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, अब देखें 17 पॉजिटिव है लेकिन 17 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस तरह के ऑप्शन में आपके पास क्या होगा कि ग्रेटर देन 0 आ गया है पर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे, रूट्स आर रियल इररेशनल एंड अनइक्वल। मैं आपको दोबारा फिर से इनको समराइज कर बता देती हूँ बच्चों। आपने जो रूट्स की नेचर फाइंड करनी है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वेरीफाई करना है। उसमें आपने ये करना है कि आपने डिस्क निकालना है। क्या करना है, डिस्क निकालना है। डिस्क निकाल के फिर आपने उसके जवाब को, जो डिस्क का आंसर आएगा उसको एनालाइज करना है। अगर डिस्क का आंसर आया है जी एक पॉजिटिव नंबर और है वो अपनी ज़ात में परफेक्ट स्क्वायर, जैसे देखें 4 हो गया, 9 हो गया, 16, 36, 81, 49, ठीक है, ये आपके पास होते हैं जी परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि ये से 4 ना 2 2s आर 9, 3 3s आर 6, 36 हुआ 6 6 आर 49 हुआ 7 7s, 81 हुआ 9 9s आर, ये आपके पास होते हैं परफेक्ट स्क्वायर। तो आप क्या लिखेंगे कि रूट्स आर रियल रैशनल एंड अनइक्वल, रियल रैशनल एंड अनइक्वल। उर्दू मीडियम बच्चे जो कर सकते हैं की नातक और ना बराबर, ठीक है। ये आपकी बुक पे एक्सरसाइज से पहले वाले पेज पर मौजूद है। और अगर वो आता पॉजिटिव नंबर है लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रियल इररेशनल एंड अनइक्वल। सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है कि परफेक्ट स्क्वायर में रैशनल है, यहाँ पे इररेशनल है, हकीकी, गैर नातक और ना बराबर, ठीक है जी। 2 ऑप्शन तो ये हो गए। फिर एक ऑप्शन हमारे पास आता है कि अगर डिस्क का आंसर सिरे से I0 गया है, रियल रैशनल एंड इक्वल। अब यहाँ पे पूरा अनइक्वल था ना, यहाँ पे क्या होंगे, हकीकी, नातक और बराबर, ठीक है, रियल रैशनल इक्वल। फिर आपके पास आ गया कि नेगेटिव नंबर आ गया, जैसे -100, -1, -2,
-60, तो वो होंगे आपके रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। होपफुली ये चीज़ आपको हेल्प करेगी और आप इसको समझ सकेंगे। वेरीफाई भी करना है बच्चे। तो सबसे पहले जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, एक्स स्क्वायर -23x प्लस 120 इज इक्वल टू 0। आप सॉर्ट आउट करें, ए यहाँ से 1 है, क्यों? एक्स के साथ 1 मौजूद है ना, कोफिशिएंट लिखा हुआ नहीं है, लिखा हुआ नहीं जाता। बी क्या है जी -23, सी क्या है जी 120। अब आप निकालेंगे डिस्क का फार्मूला आप करके आए, बी स्क्वायर -4ac -23 होल स्क्वायर, ए है 1, सी है 120। यहाँ से बच्चों ये आपका आएगा 529 प्लस का और -480, और ये आता है आपके पास 49 ग्रेटर देन 0 भी है एंड अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी। अब आपने इसको देखना है कि रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स वुड बी रियल, रैशनल। अच्छा, चूंकि ये 49 परफेक्ट स्क्वायर है, लिहाजा रूट्स क्या होंगे जी? रूट्स वुड बी रियल, रैशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, ये आपको जो 4 टाइप्स हैं जिसकी बेसिस पे रूट्स की नेचर को फाइंड किया जाता है, ये आपने मेमोराइज करना है बच्चों। लेट अस प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ है, वेरिफिकेशन भी करनी है। ठीक है, वेरिफिकेशन भी करनी है क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। अच्छा, कैसे करेंगे वेरिफिकेशन? आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2 है। अब देखिए बच्चे, आपके पास b -23, ठीक है, ये सारा 1 -23 एंड 120, ठीक है जी। तो आप ये सारी वैल्यूज को पुटिंग कर दें जो आपने ABC सॉर्ट आउट किया था। होल स्क्वायर -4, a क्या है जी 1, b क्या है, c क्या है 120, 2 इंटू a, 2 1 जा 2। ये माइनस माइनस प्लस बन गया 23 प्लस माइनस, यहाँ से 23 का स्क्वायर आ गया आपके पास 529 और ये बनता है 480। ठीक है जी, बाय 2। अब आप देखें, आपके पास क्या आता है 23 प्लस माइनस, ये आएगा 49 बाय 2। 49 इज अ कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर, तो आपके पास ये 7 बन जाएगा बाय 2। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो 23 प्लस 7 बाय 2 है या x 23 माइनस 7 बाय 2 है। अब यहाँ से ये आएगा 30 बाय 2 15, और यहाँ से आएगा आपके पास 16 बाय 2, तो वो आएगा आपके पास 8। ठीक है, अब आप देख लें कि रूट्स रियल हैं, रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। ठीक है जी, रूट्स क्या हैं 8 और 15। पार्ट नंबर 2 की जानब जाते हैं। वेरिफिकेशन जब आपसे कही जाएगी तो आपने इसको लाजमी करना है। 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। सॉर्ट आउट कर लें ए बी सी को। ए है जी 2, बी है आपके पास 3, सी है आपके पास 7। डिस्क का फार्मूला है बी स्क्वायर -4ac। हम डिस्क निकालते हैं और उसकी बेस पे फैसला करते हैं कि रूट्स की नेचर क्या होगी। 3 स्क्वायर -4a इंटू सी, 9 - 4 to 8, 7 × 56। ये आ गया आपके पास -47। अब आप देखिए आपके पास क्या ऑप्शन था कि अगर रूट्स आपके नेगेटिव हों तो आप क्या लिखेंगे, एज डिस्क इज, या यहाँ पे लिखेंगे डिस्क इज लेस देन 0, नेगेटिव है। रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल। रूट्स क्या हैं जी, इमेजिनरी हैं और अनइक्वल है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ऐसे करते हैं, इसी पॉइंट पे वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं बच्चों ताकि स्क्रीन सेम रहे, आपके लिए मुश्किल ना हो। -3 प्लस -3 स्क्वायर आपका आ गया 9, -4ac आपका आ गया जी 56 बाय 2, 2 2 ज़ार 4, -3 प्लस माइनस -47 बाय 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए जब आपके पास अंडर रूट के अंदर
माइनस आ गया तो वो कन्वर्ट हो जाता है आयोटा में। और आप 9th क्लास में सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ के आए हैं कि आयोटा बिलोंग्स टू द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने यही कहा है कि इमेजिनरी हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना, वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, जो आयोटा वाली टर्म्स होती हैं वो कौन सी टर्म्स होती हैं? इमेजिनरी, एंड दे बिलोंग टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब आप देख लें कि अनइक्वल भी हैं, इमेजिनरी भी हैं। ठीक है, ये बात हमारी प्रूव हो गई और ये आ गया जिसका आंसर। पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं जनाब। पार्ट 3 में 16x² माइनस 24x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ए आपका x² के साथ जो वैल्यू 16 होगा, बी आपका जो x के साथ है माइनस 24 होगा, सी आपका 9 होगा। और डिस्क का फार्मूला क्या है जी? b² माइनस 4ac। ठीक है, और b² माइनस 4ac अब इसको आप कैलकुलेट कर लें। b है जनाब माइनस 24 होल स्क्वायर, 4 इंटू 16 इंटू 9। आप इसको सारा जब कैलकुलेट करेंगे आपका डिस्क बचे आ जाएगा 576 माइनस ये बनता है 576 एंड दैट कम्स एज 0। अब देखिए तो वेरी सिंपल चीज़ आ गई कि डिस्क 0 के बराबर है। एज डिस्क इज इक्वल टू 0 तो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल। रियल, रैशनल एंड इक्वल, ये चीज़ हमने पढ़ी थी। अगेन ये चीज़ बच्चे आपने मेमोराइज करनी है। आपको इन चारों केसेस का पता होना चाहिए कि अगर पॉजिटिव नंबर आए, परफेक्ट स्क्वायर आए तब क्या लिखना है, पॉजिटिव नंबर आए मगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो तब क्या लिखना है, 0 के बराबर आए डिस्क तब क्या लिखना है, और नेगेटिव नंबर आए तब आपने रूट्स की नेचर क्या लिखनी है। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं बच्चे। तो आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू माइनस 24 प्लस माइनस यहाँ से 576 माइनस 576। मैंने पूरा कैलकुलेशन नहीं किया कि b² माइनस 4ac यहाँ कैलकुलेट हुआ है। 2 इंटू 16 32। तो ये आपका आ गया प्लस 24 प्लस माइनस 0 बाई 32। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब है कि आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि या तो 24 प्लस 0 बाई 32 है या 24 माइनस 0 बाई 32 है। तो 24 प्लस 0 भी 24 ही होता है। ठीक है, 8 3 जार 8 4 जार 8 3 जार 8 4 जार, और ये भी 24 बाई 32 है। 8 3 जार 24 8 4 जार। अब देखिए आपके पास दोनों ऑप्शन, दोनों जो आंसर आए हैं ना एक्स के, वो 3/4 है। हमने क्या लिखा है? रियल, रैशनल एंड इक्वल, एक जैसे हैं, सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी वेरीफाई। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है जनाब हमारे पास, पार्ट नंबर 4। 3x² प्लस 7x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। बच्चों ए आ गया आपके पास 3 जो x² के साथ है, b आ गया 7, c आ गया माइनस 13। यहाँ से अब आप डिस्क निकालेंगे b² माइनस 4ac। तो आपका डिस्क आएगा 49 माइनस प्लस जाएंगे और ये बनेगा 156। ठीक है जी, तो इसका मतलब है आपका डिस्क आ गया बच्चे 205 है पॉजिटिव नंबर। अब देखिए पॉजिटिव का है बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया। तो इसमें आपका होगा रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। हैं रियली, हैं अनइक्वल लेकिन इररेशनल है। रूट्स आर रियल, इररेशनल एंड अनइक्वल। अब आता है जी पार्ट वेरिफिकेशन का। लेट्स डू द वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करते हैं जनाब। उसमें आपके पास होगा -7 प्लस माइनस 49 प्लस 156। अगेन मैंने b² माइनस 4ac वाला पार्ट किया था, 2 3 जार 6, उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं किया। x इक्वल टू -7 प्लस माइनस √205/6। अब देखिए ये फर्दर आपके पास डिवाइड हल नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसको यहीं स्टॉप करेंगे सोल्यूशन, और ये चीज़ वेरीफाई हो जाती है कि रूट्स
रियल तो हैं ही हैं, इरेशनल है और क्या है जी, अनइक्वल है। ये हमारा आ गया जनाब आंसर, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 2 एंड। क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, इसका मतलब है जी कि के की आपने वैल्यू निकालनी है। द एक्सप्रेशन के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्केयर। देखिए आपको क्या जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, आपने ये चीज़ गिवन है ना कि ये परफेक्ट स्केयर है, इसको इस्तेमाल करते हुए, इस बात को इस्तेमाल करते हुए आपने के की निकालनी है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट स्केयर इस सूरत में आ सकता है अगर इस चीज़ का निकाला जाए डिस्क और डिस्क का है 0, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हैं लेट के स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 इंटू के प्लस 1 एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज अ, पर बल्कि आप ना के इज इक्वल टू 0 नहीं लिख, अभी फिलहाल यहाँ ये 0 नहीं लिखना, सिर्फ आपने जो इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट साइड है उसको लेना है। इज अ परफेक्ट स्क्वायर इफ डिस्क इज इक्वल टू 0, इसी चीज़ का अगर आप डिस्क 0 निकालते हैं। चलिए फिर ऐसे करते हैं कि ए बी सी सॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक्स स्केयर के साथ जो है वो ए है, दैट इज के स्केयर। एक्स के साथ जो है वो बी है, दैट इज के इंटू 2 इंटू के प्लस 1, और सी है हमारा 4। अब आप निकालें डिस्क, और आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि डिस्क का फार्मूला है बी स्केयर माइनस 4 सी, ठीक है। तो ये आपका आएगा 2 इंटू के प्लस 1 होल स्केयर, और ए है जी के स्केयर, सी है जी 4। ये बना 4 इंटू 2 का स्केयर आ गया 4 और के प्लस 1 होल स्केयर माइनस 16 के स्केयर। ये हम निकाल रहे हैं क्या, डिस्क, ठीक है। अच्छा जी, डिस्क आपके पास बच्चों आ गया 4 और के प्लस 1 होल स्केयर आप कैलकुलेट कर लें, के स्केयर प्लस 1 प्लस 2 के माइनस 16 के स्केयर, 4 के स्केयर प्लस 4 1 ज़ार 4 प्लस 4 2 ज़ार 8 के माइनस 16 के स्केयर। तो यह आपका बन गया यहाँ पे जनाब माइनस 12 के स्केयर प्लस 8 के प्लस 4। एक तो हमने के स्केयर वाली वैल्यू को करना है, प्लस करना है, और सेकेंडली इसमें से हम 4 कामन भी ले सकते हैं। तो माइनस 4 कामन ले लें, 3 ज़ार 12 और के स्केयर माइनस 4 2 ज़ार 8 और 4 1 ज़ार 4, ठीक है। ये हमारा आ गया डिस्क। अब देखें आपके पास जो क्वेश्चन की कंडीशन है ना, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, हमने क्या डिसाइड किया था कि परफेक्ट स्क्वायर तब होगा जब डिस्क आएगा 0, डिस्क आएगा 0। तो आप डिस्क का जो आंसर आया उसको रख दें 0 के बराबर, 0 आ गया। यहाँ से आपके पास 3 के स्केयर माइनस 2 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया, माइनस 4 यहाँ क्या हो गया 0। अब आप यहाँ पे ये आगे बात फैक्टराइजेशन पे, 3 के स्केयर माइनस 3 के प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3 कामन लें, के कामन लें, के माइनस 1। अच्छा जी, और तो यहाँ मैंने, ठीक है ये बच्चे ये माइनस 1 होगा, ये माइनस 1 होगा, ठीक है। जब आपने माइनस 4 कामन लिया ना तो ये क्या होगा, ये माइनस 1 होगा। अच्छा जी, सॉरी, अच्छा आप प्लस 1 कामन लें तो के माइनस 1 होल कामन, के माइनस 1 पीछे रह गया 3 के प्लस 1। आपके पास के माइनस 1 आ गया 0 के बराबर, 3 के प्लस 1 आ गया 0 के बराबर, के आ गया जी 1, 3 के आ गया माइनस 1, के आ गया माइनस 1 और 3। आपके पास के की दो वैल्यूज आ गई, 1 और माइनस 1/3, ये हो गया। और फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल।
अच्छा, आपने बेसिकली करना क्या है, के की वैल्यू फाइंड करनी है और इस शर्त के साथ के जो आपको गिवन है कि रूट्स जो है ना इक्वेशंस के इक्वल है। ठीक है। अच्छा, आप देखिए इस कंडीशन को हम कैसे इस्तेमाल करते हुए के की वैल्यू तक पहुँचेंगे। सबसे पहले देखें इसमें ऑलरेडी एक्स के वाली वैल्यू, एक्स वाली और एक्स के बगैर वाली ये जो है ना सॉर्ट आउट हुए हुए हैं। सो आपका जो बनता है ना ए, वो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है जी 2k-1, बी आपका क्या है +3k, सी क्या है +3। प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस होता तो आप ज़रूर लगाते। अब देखिए इसमें क्या करना है, रूट्स इक्वल हैं, उससे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा, डिस्क। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है बच्चों, b² - 4ac। अब आप क्या करेंगे, 3k² - 4, 2k - 1, c क्या 3, और ये आपका डिस्क आ जाता है जनाब 9k² - 4, 3 = 12 × 2k - 1। और यहाँ से आप इसको कह सकते हैं 9k² - 12, यानी कि आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें डिस्क, तो ये आता है आपका 12 2 = 24k + 12 1 = 12। ठीक है। अच्छा, आप क्या करें, डिस्क तो निकाल लिया। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि रूट्स जो है ना इन इक्वेशन के इक्वल हैं। फॉर इक्वल रूट्स डिस्क मस्ट बी इक्वल टू 0। डिस्क मस्ट बी 0, यानी जो डिस्क का आंसर आया है ना उसको आप क्या रख दें 0। 9k² - 24k + 12 ये आप रख दें 0 के बराबर। अब देखिए आपके पास 3 का टेबल ना इनसे कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन ले लें। 3 3 = 9, 3 8 = 24, 3 4 = 12, और ये 3 इस साइड पे आके भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सो आपके पास क्वेश्चन क्या रह गया, 3k² - 8k + 4 = 0। यहाँ से अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से अब आप कर सकते हैं फैक्टराइजेशन। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तो आता है 12k², मिड में -8k। अब साफ जाहिर है कि 6k और 2k, 6 2 = 12 होता है और 6 और 2 8 होते हैं। चूँकि दोनों माइनस के और होना प्लस चाहिए, आंसर प्लस माइनस का है और होना दोनों को प्लस चाहिए, तो हम 6k और 2k के साथ माइनस लगाएंगे। ठीक है जी। 3k² - 6k - 2k + 4 = 0। 3 कॉमन ले लें, k कॉमन ले लें, k - 3 2 = 6, -2 कॉमन ले लें। यहाँ से k रह गया, चूँकि -2 कॉमन लिया है तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, 2 2 = 4। 4 कॉमन बच्चों आपके पास आ गया, k - 2 पीछे रह गया, 3k - 2 = 0। यहाँ से हमें पता चला कि k - 2 भी 0 के इक्वल है, k - 2 को भी आप 0 के बराबर रख सकते हैं और 3k - 2 को भी। यहाँ से k आ गया +2, यहाँ से 3k आया +2 और k आ गया 2/3। 3 यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई साइड पे आके क्या हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड में चीज़ कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। सो आपके पास k की वैल्यूज आ गई 2 और 2/3। ठीक है। अभी इसी 4 क्वेश्चन का पार्ट 2 है, सेम चीज़ आपको गिवन है, x² + 2 × k + 2x + 3k + 4। अच्छा, एक बात ध्यान में रखें, यहाँ पे सॉर्ट आउट हुआ है x² वाली वैल्यू, x वाली और x के बगैर वाली। सो आपका a क्या है 1, 1 कैसे है, x के साथ कुछ भी नहीं है लेकिन 1 मौजूद है और वो 1 लिखा नहीं जाता। सिमिलरली b के साथ, b क्या है जी 2 × k + 2 और c के आपका 3k + 4। ठीक है। तो आप डिस्क सबसे पहले फाइंड आउट कर लें। डिस्क है b² - 4ac, b है जी 2 × k + 2 होल स्क्वायर -4, a 1 है, c 3k + 4 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें,
2 का स्क्वायर 4 बनेगा और k प्लस 2 होल स्क्वायर बन जाएगा। -4 3 ज़ा 12k और -4 4 ज़ा 16। अब आप इसको k प्लस 2 अंदर ब्रैकेट को ओपन कर लें, k स्क्वायर प्लस 4k -12k बार r और -16। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 4 को अंदर, 4k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 16k -12k -16। ठीक है, आपके पास क्या कैंसिल होगा? कैंसिल हो गया जी, +16 -16। यहाँ से आपके पास डिस्क रह जाएगा 4k स्क्वायर और 16k में से 12k माइनस हुए प्लस के 4k रह गए। अब वही चीज़ के अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन for equal roots डिस्क मस्ट बी ज़ीरो। जो डिस्क आंसर है इसको आप ज़ीरो रख दें। आंसर आपके पास है 4k स्क्वायर प्लस 4k इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन ले लें और k भी कॉमन ले लें तो k प्लस 1 रह गया। यहाँ से आप आएँ तो आप कह सकते हैं कि 4k भी 0 के बराबर है, k प्लस 1 भी। अब इसमें k तो 0 के बराबर आ जाएगा, 4 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, इनके यहाँ से k की वैल्यू आ गई 0 और यहाँ से आ गई -1। सो आपके पास दो वैल्यूज आ गई k की 0 और -1। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसी 4 क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है बच्चों, 3k प्लस 2x स्क्वायर -5 इंटू k प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a आप करें तो आएगा 3k प्लस 2 सॉर्ट आउट हुआ है। b आपका आएगा -5, माइनस साइन को आपने नहीं छोड़ना। ठीक है, प्लस का अपना लें तो भी खैर है, लेकिन माइनस को आपने साथ ज़रूर ड्रॉप करना होता है। अब यहाँ से आप पर निकालें बच्चे डिस्क का फार्मूला है b स्क्वायर -4ac। ठीक है, और -5 k प्लस 1 ये आ जाएगा होल स्क्वायर -4 a है 3k प्लस 2 c है 2k प्लस 3। ठीक है, अब देखिए -5 का स्क्वायर है ना, तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 आएगा और आंसर में प्लस आएगा। कैसे? पावर अगर इवन हो तो आंसर में प्लस आता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 25 और k प्लस 1 होल स्क्वायर -4। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3k इंटू k 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4k प्लस 6। यहाँ से 25 k प्लस 1 होल स्क्वायर आप ओपन कर लें, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k सिंपल a प्लस b होल स्क्वायर आपने ओपन किया। इसको मल्टीप्लाई कर दें 24k स्क्वायर 36k 16k -24। ठीक है, क्योंकि -4 था। अब यहाँ से आप ऐसे करें बच्चे कि 25 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 25k स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50k -24k स्क्वायर -36k -16k -24। अब देखें 25k स्क्वायर में से 24k स्क्वायर आपने माइनस किया, k स्क्वायर आ गया और 50k -36k 14k -16k -2k और 25 -24 प्लस 1। ठीक है जी, अब ये फिर आपके पास वही चीज़ आ गई कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि हमें चीज़ ये गिवन थी अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्वेश्चन फॉर इक्वल रूट्स डिस्क को क्या होना चाहिए बच्चों? मस्ट बी 0।
तो जो हमारा डिस्क आंसर है उसको 0 रख लेते हैं। के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। गौर से देखें तो बच्चे ये के स्क्वायर, ये प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू के इंटू 1, ये असल में स्क्वायर है जो ओपन हुआ हुआ। किसका स्क्वायर है? ये के माइनस 1 होल स्क्वायर है जो ओपन हुआ हुआ है। यहाँ से दोनों साइडों पे आप लेंगे अंडर रूट, तो ये आ जाएगा के माइनस 1 और ये 0, और के यहाँ से आ गया प्लस 1। सो के की वैल्यू के पास क्या आ गई? प्लस 1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट।